नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नया 90 पन्नों का दंड संहिता कानून लागू किया है। इस कानून ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है, क्योंकि ये कानून वाकई बहुत डराने वाला है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंता भी पैदा कर दी है। इस कानून पर तालिबान के सर्वोच्च नेता ने अपने साइन भी किए हैं, और सबसे ज्यादा खास बात इसमें यह कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कानून है। नए प्रावधानों के अनुसार पतियों को अपनी पत्नियों और बच्चों को शारीरिक रूप से दंडित करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते चोट गंभीर ना हो और हड्डी ना टूटे। तो आप खुद सोचिए ये कितना ज्यादा गंभीर कानून है और इस पर कितना ज्यादा टेंशन कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है। अगर पति गंभीर चोट पहुंचाता है तो अधिकतम 15 दिन की जेल का प्रावधान है, लेकिन सजा तभी संभव होगी जब महिला अदालत में हिंसा को साबित कर सके। इसके लिए महिला को पूरी तरह ढके हुए कपड़ों में न्यायाधीश के सामने अपने घाव दिखाने होंगे, और अदालत में उसके साथ पति या फिर कोई पुरुष अभिभावक का मौजूद होना भी अनिवार्य माना गया है। ये कानून जब से लागू हुआ है तब से ही काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है। कानून महिलाओं की आवाजाही पर भी सख्ती लगाता है। ये एक अलग इसमें पॉइंट जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं पर उनकी आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई विवाहित महिला अपने पति की अनुमति के बिना रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाती है तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है। इस दंड संहिता का जो देखा जाए वो किसमें जिक्र किया गया है वो आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 9 अफगान समाज के 4 वर्गों में इसका जिक्र किया गया है। उलेमा इसके साथ ही अशरफ, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित करता है ये, और सजा अपराध की गंभीरता से अधिक आरोपी की सामाजिक स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। तो ये जो कानून जिस तरीके से लागू किए गए हैं, जो कि अभी अफगानिस्तान में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल है कि एक बार फिर से तालिबानी सजा जो है वो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं बना दी गई है। धार्मिक विद्वान अपराध करते हैं तो उन्हें केवल सलाह दी जाएगी, उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अभिजात वर्ग को अदालत में बुलाकर चेतावनी दी जाएगी। मध्यम वर्ग की अगर बात की जाए तो उनको जेल हो सकती है, और निम्न वर्ग के लोगों को जेल के साथ शारीरिक दंड भी दिया जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन है कि मतलब ऐसा कहाँ होता है कि अगर कोई सज़ा दी जाती है तो वो अपराध के हिसाब से दी जाती है, ना कि किसी इंसान के बैकग्राउंड के हिसाब से, ना कि उसके सामाजिक उसका किस तरीके से बोलबाला है समाज में, किस लेवल का वो इंसान है, इसके हिसाब से सज़ा देना कितना ज़्यादा गंभीर है अपने आप में, ये कितना ज्यादा गलत है, ये इस फैसले में इस सजा में जो है साफ तौर पर दिख रहा है। गंभीर अपराधों में अगर देखा जाए तो शारीरिक दंड इस्लामी धर्मगुरुओं द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ ही इस नए कानून ने 2009 में लागू महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन कानून को समाप्त कर दिया है, जिसे पूर्व सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से लागू किया था। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुताबिक मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि लोग इस कानून के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने इस पर चर्चा को भी अपराध घोषित कर दिया, यानी कि वहां पर लोग इस कानून के बारे में बातचीत भी नहीं कर सकते। इसको लागू कर दिया गया, लोगों के ऊपर थोप दिया गया। खासकर अगर देखा जाए तो महिलाओं को कितना ज्यादा इस कानून से नुकसान हो रहा है, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए खराब खतरनाक कानून है। और उससे भी ज्यादा बुरी बात यह है कि इसके बारे में चर्चा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर चर्चा ज्यादा होगी तो इसका विरोध हो सकता है। तो इस डर से इसको लेकर साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अगर इसकी चर्चा हो रही है तो उसको अपराध घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही निर्वासन में काम कर रहे अफगान मानवाधिकार संगठन रावदारी ने यूनाइटेड नेशंस से अपील की है कि वे इस कानून को रोकने के लिए हस्तक्षेप करें। वहीं महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र ने विशेष रिपोर्ट रीम अलसेमन को जो है वो चेतावनी दी है, और उन्होंने ये कहा है कि इस कानून के गंभीर परिणाम होंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत इसको लेकर कदम उठाना चाहिए। हालांकि ये जो कानून बनाया गया है इस पर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है इस तरह के कानून किसी भी देश में बनाए जाने चाहिए? क्या इस तरह के कानून बनाने के बाद कोई देश तरक्की कर पाएगा, या फिर महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने परेशान करने के लिए यही कहा जाएगा कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है इस कानून के तहत, ये कितना सही है? आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपनी भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस जानकारी में, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए इंडिया न्यूज देखते रहिए।